सरकार नहीं बना रही है, इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता। हम तो दुआ करते हैं कि बीजेपी सरकार ना बनाए, मगर अगर बीजेपी सरकार बना लेती है बंगाल में, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? सुनिए क्या होगा। अब जब बीजेपी अब तक सरकार नहीं बनाई है, तो आधे लोग मौजूदा पार्टी से बीजेपी में जा चुके हैं। जब सरकार बना लेगी तो पूरे उठकर बीजेपी में चले जाएंगे, फिर कोई नहीं आएगा बचाने आपको। आज किसके दम पर हम खुश हैं? किसके दम पर हम राज कर रहे हैं, मैश कर रहे हैं? हम तो सोचते हैं जो मौजूदा पार्टी रूल कर रही है, जो मौजूदा सरकार है, वो हमें बचाएगी। तो सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के लोग भी ऐसा ही सोचे थे कि समाजवादी पार्टी हमें बचा लेगी, मगर जब बीजेपी सरकार आई तो समाजवादी पार्टी नहीं बचा सकी। मध्य प्रदेश के लोग भी ऐसा ही सोचे थे कि कांग्रेस हमें बचा लेगी, जब बीजेपी सरकार आई तो कांग्रेस नहीं बचा सकी। तो हमें इन राज्यों से सबक सीखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें 294 सीट्स पर इलेक्शन लड़ना है, मगर हां, हमें एक प्रेशर ग्रुप बनाना है, हमें तंजीम बनाना है, यूएसएफ जैसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, जिसकी एक आवाज पर आप सब जमा हो जाएं। दलित, मुस्लिम, आदिवासी, हिंदू, सिख, ईसाई, सारे लोग जमा हो जाएं। एक आवाज देने वाली तंजीम तो होनी चाहिए। कल को मान लेते हैं कि बीजेपी सरकार बना लेती है और सीआरपीएफ रास्ते पर उतार देती है एनआरसी करने के लिए, और अगर हम और हमारे जैसे लोग, राफे भाई जैसे लोग, आपको मैं बता दूं, दिल्ली में शाहीन बाग बना था, आपको याद है? कलकत्ता के शाहीन बाग को पार्क सर्कस मैदान पे लगाया गया। किसी लोगों को पता नहीं कि उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ हमारे राफे भाई का है। ये वो चंद लोगों में से हैं जो खामोशी से काम करते हैं। उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर अजहर सलीम भाई खड़े थे। ये वो लोग हैं जो ता जिंदगी 22 साल से बैक स्टेज पे अपनी जिंदगी काट दिए। हमने कहा कि बस, अब ये दुनिया देखना चाहती है आपको स्टेज पर और आपको सुनना चाहती है। अब वो वक्त चला गया कि आप बैक स्टेज रहकर काम करें, और जो लोग दलाली करते हैं वो स्टेज पर आकर के अपना नमक रोटी बना ले, अपनी घी शक्कर बना ले। वो वक्त खत्म हो गया है। तो आपको समझना है। आप सक्चर कमेटी रिपोर्ट उठा के देखिए। आपने सुना है सक्चर कमेटी रिपोर्ट? 10 साल पुराना रिपोर्ट है ये। इस रिपोर्ट ने ये बताया है कि इस मुल्क में मुसलमानों का हाल दलितों से भी बदतर है, और उस रिपोर्ट ने उसके बाद सॉल्यूशंस तक दिए कि मुसलमानों के हाल को अच्छा करने के लिए ये काम करने हैं आपको। 1 नंबर काम ये, 2 नंबर काम ये, 3 नंबर काम ये। मगर 10-15 साल हो गए सक्चर कमेटी रिपोर्ट को, मगर आज तक उस पर अमल नहीं किया गया। आप बताइए, बंगाल से मुझे एक नाम बताइए, आप गौर से सुनिए, पूरे बंगाल से मुझे एक मुसलमान नेता का नाम बताइए जिसने ट्रिपल तलाक पर हमारी हक की आवाज पार्लियामेंट में उठाई हो। एक नाम बता दीजिए, मैं स्टेज छोड़ के चला जाऊंगा। एक नेता का नाम बताइए जिसने कश्मीर के मुद्दे पे आवाज उठाई हो। एक नेता का नाम बताइए मुझे आप। एक भी नेता का नाम नहीं है जिसने एनआरसी पे आवाज उठाई हो। हमें लॉलीपॉप दिया जाता है। क्या दिया जाता है? लॉलीपॉप। मुझे पसंद नहीं लोगों का नाम लेना, मगर क्या नुसरत जहां हमारी रहनुमा है, फिल्म एक्ट्रेस को बैठा दिया गया, मुसलमान खुश। देखो আমার নেতা যাচ্ছে, এটা আমার নেতা নয়, আমার নেতা রুহুল আমিন ভাই হবে ইনশাআল্লাহ। यूएसएफ जिंदाबाद, वाली रहमानी भाई साहब जिंदाबाद, भाईजान जिंदाबाद, यूएसएफ जिंदाबाद। अब आप देखिए, हमें बेवकूफ बनाना इन लोगों को बंद करना होगा। हमें बेवकूफ बनाना बंद करना होगा। अब मैं एक दिन, अब जो लोग हमारे अफ्तार पार्टी में टोपी पहनकर आते हैं और जो मुसलमान नेता हिंदुओं भाइयों को झूठ दिखाते हैं उनके दुर्गा पूजा में जाकर, हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए। हमें ऐसा नेता चाहिए जो हिंदू बनकर मुसलमानों का फायदा करे और मुसलमान बनकर हिंदू भाइयों का फायदा करे। हमें ऐसे नेताओं की टोपी को उतार देना है। अब उतारेंगे इंशाअल्लाह।
इंशाअल्लाह। और ऐसे नेताओं की जो दुपट्टा डालकर आती हैं, उनके दुपट्टे को उतार देना और कहना है नकली दुपट्टा डालना बंद कीजिए। हमें ऐसा नेता चाहिए, अगर आप सच्चा हिंदू बनकर भी आएंगे हम आपको स्वीकार करेंगे, मगर हमारा मजाक बनाना बंद कीजिए। हमारे इफ्तार पार्टी में आकर हमारा मजाक बनाना बंद कीजिए, हमारे ईद की नमाज में आकर हमें ये बात कहना होगा खुलकर अब, वरना वो वक्त दूर नहीं। मैं पार्ट सर्कस मैदान में खड़ा था, पार्ट सर्कस ब्रिज के सामने खड़ा था कलकत्ता में, अभी सरस्वती पूजा चल रहा था। और ये मैं हिंदू भाइयों से पूछता हूं सवाल, सरस्वती पूजा के 2 ट्रक सामने से आए और चिल्ला रहे जय श्री राम जय श्री राम, और हमें देखा हम कुर्ता पजामा पहनकर हैं तो गाड़ी वहां रोक दिया और हमें देख कर चिल्लाने लगे जय श्री राम जय श्री राम। मैं ये पूछता हूं पहला सवाल आपसे कि अगर आपको राम को याद करना है, और ये मीडिया वालों से मैं कहता हूं कि मीडिया में बहुत जोर कह रहे हैं कि बंगाल में राम के नाम से तकलीफ, मैं ये कहता हूं बंगाल में राम के नाम से तकलीफ नहीं, अल्लामा इकबाल ने शेर लिखा कि अहले नजर समझते हैं उन्हें इमाम हिंद। अल्लामा इकबाल इस सदी के सबसे बड़े शायर हैं, वो राम के बारे में लिखते हैं कि अहले नजर समझते हैं उन्हें इमाम हिंद। तो ये है हमारे लिए, हमारे दिल में राम के लिए इज्जत। मगर सवाल ये है कि राम का नाम अगर राम को पूजने के लिए लिया जा रहा है तो मैं भी कहूंगा जिंदाबाद, मगर अगर राम का नाम किसी को डराने के लिए लिया जा रहा है तो मुझे कहना होगा कि इसे बंद करना होगा, इसे बंद करना होगा। और इस बात को आप समझे, ये डिफरेंस है कि अगर अल्लाहू अकबर कोई अल्लाह को याद करने के लिए कहता है तो अच्छी बात, मगर अल्लाहू अकबर कोई किसी को डराने के लिए कहता है तो हम उसे कहेंगे कि आप बैठ जाइए, आप जैसे लोगों की इस कौम को जरूरत नहीं। इस फर्क को समझना है हमें। और आज यूएसएफ का गठन किया गया है, उम्मीद करते हैं, और बहुत दुख की बात है कितने कम लोग आए हैं। आज वक्त आ गया है कि हमें बंगाल की पॉलिटिक्स को चेंज करना है, ना सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश की पॉलिटिक्स को चेंज करना है। इतने कम लोगों से काम नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि हमारी अगली आवाज में जहां तक हमारी निगाहें जाएंगी वहां तक लोगों का समुंदर लग जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप यूएसएफ के इस प्रोग्राम के साथ जुड़ेंगे और हमारी तरक्की के लिए, इस देश की तरक्की के लिए दुआ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यूएसएफ जिंदाबाद, यूएसएफ जिंदाबाद, वाली रहमानी भाई साहब जिंदाबाद।